अगर आप माइग्रेन या दर्द शकीका से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो इस वीडियो में हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस सजेस्ट करेंगे। उन एक्सरसाइजेस को करने से आप दर्द शकीका या माइग्रेन से मुकम्मल निजात हासिल कर लेंगे। तो अगर आप भी इस तरह के किसी कॉम्प्लिकेशन में मुब्तला हैं, इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें, ऐसे लोगों के साथ शेयर भी करें जो लोग इस कॉम्प्लिकेशन में मुब्तला हैं। तो अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमारे साथ बात कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर्स पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि हम आपके लिए हमेशा से ही हेल्थ के रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं, आज की इस वीडियो में भी स्पेसिफ़िकली हम आपको माइग्रेन की चंद एक्सरसाइजेज़ के बारे में बताएंगे जो कि हम बहुत सारे पेशेंट्स को अरसा दराज से ये एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं और पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह 65% या 75% माइग्रेन या दर्द शकीका से निजात हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इन एक्सरसाइजेज़ को बताने से पहले माइग्रेन की, दर्द शकीका की या कहीं ना कहीं इसको हम आधे सर का दर्द भी बोलते हैं, तो इसकी थोड़ी सी डिटेल जो है आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर इसकी डिटेल में हम थोड़ा सा आपको गाइड करें तो माइग्रेन या दर्द शकीका जो है इसकी बहुत सारी अक़साम हैं। हमने पिछली वीडियो में इसकी 6 अक़साम के बारे में ज़िक्र किया था डिटेल के साथ, स्पेसिफ़िकली डेप्थ में हम 1 बाय 1 हर स्टेप को हमने आपके साथ शेयर किया था कि किस किस्म की, कितनी अक़साम की, कितने टाइप की दर्द शकीका या माइग्रेन होती है और किस तरह की टाइप हो तो किन लोगों में ज़्यादा इसके सिम्टम पाए जाते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। कितनी टाइप की माइग्रेन की पेन होती है उसके बारे में आप मुकम्मल जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको क्योंकि एक्सरसाइजेज़ के बारे में बताएंगे, इसलिए ज़्यादा डिटेल के साथ आपको ये नहीं बताएंगे कि माइग्रेन बेसिकली होती क्या है, लेकिन थोड़ी सी इसकी आपको इंट्रो अगर करवाएं तो माइग्रेन बेसिकली इसका ये कोई बीमारी नहीं है, इसका किसी किस्म की बीमारी के साथ ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, ये एक सिम्टम ज़रूर है। जिस तरह सciatica को भी लोग बीमारी ही कंसिडर करते हैं, लेकिन बेसिकली वो भी कोई बीमारी नहीं होती बल्कि आपके मस्कुलर फ्रोजन में से एक सिम्टम है, एक डिजीज़ है। इसी तरह से आपका दर्द शकीका या माइग्रेन भी सर की बीमारियों में से, सर की दर्दों में से एक सिम्टम है, एक अलामत है और ये बिल्कुल ट्रीटेबल है। ये नॉन ट्रीटेबल बिल्कुल भी कोई ऐसा सिम्टम नहीं है। इस किस्म के जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उनको सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू या उनकी कुछ एक्सरसाइजेस को ऐड करके उनकी डेली की रूटीन को, डेली की एक्टिविटी को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके या उनकी थोड़ी सी फूड सप्लीमेंट को बेहतर करके, उनके जो कैलोरीज हैं उनको बेहतर करके, हम कुछ चीज़ों से परहेज़ सुजेस्ट करके पेशेंट को माइग्रेन या दर्द शकीका से निजात हासिल करने के लिए कुछ मदद फ्राहम करते हैं, जिससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। माइग्रेन या दर्द शकीका जो है इसके लिए पेशेंट बहुत ज़्यादा तरह तरह की मेडिसिन और अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम बिल्कुल भी इनिशियल स्टेज में स्टार्टअप में पेशेंट को किसी किस्म की मेडिसिन खाने को नहीं बोलते बल्कि मेडिसिन से परहेज़ करने को कहते हैं। क्योंकि आज तक जितनी भी मेडिकल हेल्थ के रिलेटेड जितनी भी रिसर्च है उसके मुताबिक माइग्रेन या दर्द शकीका की कोई मेडिसिन अभी तक नहीं बनी, बल्कि लोग माइग्रेन या दर्द शकीका या दर्द सर के लिए डिस्प्रिन या इस तरह की पैनाडोल, डिक्लोरान या इस तरह की और दीगर अद्वियात जो हैं जिनमें स्टीरॉयड के बहुत ज़्यादा अज्जा पाए जाते हैं, इस तरह की मेडिसिन लेते हुए नज़र आते हैं। लेकिन ये मेडिसिन बिल्कुल भी दर्द शकीका या माइग्रेन को ख़त्म नहीं करती और ना ही ये कम करती हैं। हाँ, किसी सूरत में जब दर्द शकीका या माइग्रेन की आपको प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को वक्ती तौर पे रिलीफ देने के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि जब भी आप पैनाडोल या डिक्लोरान या इस तरह की कोई डिस्प्रिन टाइप मेडिसिन लेते हैं सर दर्द को रिलीफ देने के लिए, तो ये आपको चंद मिनट के लिए थोड़ा रिलीफ देती है, आपको रिलैक्स करती है, आपके मसल्स को थोड़ा सा ये सुन करती है, इसकी वजह से आपको पेन में रिलीफ महसूस होता है। लेकिन ये अद्वियात जो हैं
जब आप लेते हैं इसके साथ आपको दीगर कॉम्प्लिकेशंस होने का भी बहुत ज़्यादा चांस होता है। जिस तरह आपको किडनी फेलियर है, आपके लंग्स के अंदर इशू होने का प्रॉब्लम है, या दीगर जितने भी आपके इश्यूज़ हैं, आपके स्टोमक को बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब करती हैं अद्वियात। इसलिए हम अपने पेशेंट को बोलते हैं कि इन मेडिसिन से आप परहेज़ करें, बल्कि अपनी नींद को और दीगर आपकी जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं उनमें एक्सरसाइज या और इस तरह की कोई चीज़ें शामिल करके ही आप इसका दर्द शिकीका या माइग्रेन का ट्रीटमेंट करें। दर्द शिकीका या माइग्रेन की एक्सरसाइजेज की तरफ जाने से पहले हम अपनी ख़वातीन, माएँ बहनें, बेटियाँ जो हैं, जो कि दर्द शिकीका या माइग्रेन में मर्दों की निस्बत 75% इनकी रेशो ज़्यादा है, उनसे थोड़ा सा अगर मुखातिब होकर उनको गाइड किया जाए कि ये एक्सरसाइजेज वो उस सूरत में करेंगी कि उनको हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से अगर उनको दर्द शिकीका या माइग्रेन है, तो तब वो पहले अपनी हार्मोनल डिस्टर्बेंस का, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का, उनके जो जितने भी अंदरूनी मसाइल हैं उनकी ट्रीटमेंट करवाने के बाद ही देन वो ये एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस कर सकती हैं। क्योंकि इसकी एक बेसिक रीज़न ये है कि जो ख़वातीन हैं उनमें जो माहवारी के जो मामलात हैं या माहाना बेस पे उनको जो डेट वाले जो मामलात होते हैं उनके साथ, इसकी वजह से उनको ये माइग्रेन या दर्द शिकीका की या आधे सर की दर्द बहुत ज़्यादा आम देखने को आई है। लिहाजा हम अपनी माँ बहनों बेटियों को बोलते हैं जिनके साथ इस तरह के इश्यूज़ हैं, पहले वो उनको रिजॉल्व करेंगी, देन अगर फिर भी उनकी दर्द शिकीका या माइग्रेन नहीं जाती तो फिर वो इन एक्सरसाइजेज को प्रैक्टिस करेंगी, तो इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। तो आइए हम सीधा आपको एक्सरसाइजेज की तरफ लेकर चलते हैं। माइग्रेन या दर्द शिकीका से निजात के लिए हमारी जो पहली एक्सरसाइज है, जो कि हम अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं बहुत ज़्यादा, ये एक बहुत कॉमन एक्सरसाइज है। देखें, इसकी थोड़ा सा थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको दर्द शिकीका या माइग्रेन की पेन होती है तो ये सबसे पहले आपके या तो आपके फ्रंट वाले साइनस को डिस्टर्ब करती है। इसका मतलब ये है कि आपको नोज़िया या आपको किसी किस्म की काफ के कोई इश्यूज़ हैं। अगर आपको राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे आधे सर की दर्द हो, क्योंकि ये ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, अगर मर्दों में हो तो मर्दों में राइट या लेफ़्ट साइड के साथ साथ उनकी आँख में से बहुत ज़्यादा पानी के आने के इश्यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होती है। ये इश्यूज़, ये कॉम्प्लिकेशन ख़ास तौर पे मर्दों के साथ होती हैं। या इसके साथ जो क्लस्टर पेन है, मर्दों को पीछे कंधे से लेके जो गर्दन के मसल्स हैं उधर से होती हुई ये फ्रंट वाले आपके माथे तक के जो पोर्शन हैं यहाँ तक पेन आती है, इसको हम क्लस्टर पेन बोलते हैं या क्लस्टर माइग्रेन बोलते हैं। ये बेसिकली ज़्यादातर मर्दों में ये चीज़ देखने को आती है। या इसके अलावा आपको सेंटर पार्ट में पेन होती है, इसका डायरेक्टली आपकी टेंशन, एंजाइटी या डिप्रेशन के साथ लिंक होता है। ये भी मोस्टली मर्दों ख़वातीन में ही होता है, लेकिन आजकल तो बच्चों में या बूढ़ों में भी इसकी रेशो बहुत ज़्यादा देखने को आती है। आपको जिस तरह की भी कॉम्प्लिकेशंस हो, अलबत्ता आप एक्सरसाइजेज यही करेंगे जो कि हम आपको अभी रिकमेंड करेंगे। किसी भी किस्म की आपको माइग्रेन की पेन हो, टेंशन पेन हो, आपको क्लस्टर पेन हो, किसी भी किस्म की टाइप की आपको पेन हो, आप इन्हीं 3 एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करके माइग्रेन दर्द शिकीका से आप निजात हासिल कर सकते हैं। दर्द शिकीका या माइग्रेन पेन रिलीफ के लिए हमारी जो पहली एक्सरसाइज है, इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग मुस्लिम हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो जब नमाज पढ़ते हैं, नमाज परफॉर्म करते हैं, तो वो सजदे को, हम अपने पेशेंट को बोलते हैं कि सजदे को लंबा किया करें। क्योंकि जब आप इसकी अगर साइंटिफिकली जो साइंसदान हजरात हैं वो अब आके हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो 1400 साल पहले हमें बता दी बातें, अब वो आके अपनी जो जितने भी उनके प्रैक्टिसेस हैं उनके मुताबिक या उनकी जितनी भी रिसर्चेज हैं उनके मुताबिक अब वो उस बात को ज़रूर एक्सेप्ट करने में वो दिलचस्पी ले रहे हैं, बल्कि उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। वो इस चीज़ को मानते हैं, कंडेम करते हैं कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1400 साल पहले मुसलमानों को चीज़ें बताई वो बिल्कुल ऐन सच्ची हैं। और जो बंदा उनको प्रैक्टिस करता है वो जितनी भी उनको सर की डिजीज़ होती हैं, जितने भी एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन की वजह से जितने भी उनको माइग्रेन या दर्द शिकीका के इश्यूज़ होते हैं उनसे निजात हासिल की जा सकती है। लिहाजा जब हमारे पास दर्द शिकीका या माइग्रेन के पेशेंट आते हैं, हम उनको पहली एक्सरसाइज में ये ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि वो सजदे की जो लिमिट है उसको लंबा करें। सजदे को लंबा करेंगे तो आपके जो फ्रंट वाले साइनस हैं उनके अंदर ब्लड के सर्कुलेशन का इजाफा होगा। जब ब्लड के सर्कुलेशन में इजाफा होगा, आपके ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स जो हैं वो बहुत
ज़्यादा श्रिंक हुई होती हैं क्योंकि उनके अंदर ब्लड सही तरह से सर्कुलेट नहीं कर पा रहा होता। जब आप सजदा करते हैं तो आपकी बॉडी में से जो ब्लड का प्रेशर है वो बहुत तेज़ी के साथ गर्दिश करता है आपकी ब्रेन वेसल्स के अंदर, आपके ब्रेन ब्लड वेसल्स के अंदर। उसकी वजह से एक तो आपकी ब्रेन वॉशिंग होती है और सेकंड आपके ब्रेन की जो ब्लॉक नर्व्स होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैकड़ों की तादाद में हमारे ब्रेन के अंदर छोटी छोटी नर्व्स होती हैं, बाल से भी बारीक नर्व्स होती हैं। उन नर्व्स को खुलने में या उन नर्व्स की ब्लॉकेज को खुलने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और सम टाइम ये जो माइग्रेन या दर्द शकीका की पेन है ये आपकी ब्रेन के अंदर ब्लड क्लॉट्स के बनने की वजह से या ब्लड के जमने की वजह से भी इस तरह की माइग्रेन की या दर्द शकीका की पेन हो जाती है। लिहाजा जब आप सजदा करते हैं तो आपको वो ब्लड क्लॉट को रिजॉल्व होने में, रिलीज़ होने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, ये हेल्पफुल होता है। उसके बाद जो दर्द शकीका या माइग्रेन से निजात के लिए हम जो एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं उसमें पेशेंट को बोलते हैं कि ये सेंटर वाला जो पार्ट है आपके दोनों आईब्रोज के सेंटर में, इस पार्ट को आप इस तरह से आपकी जो मिडल फिंगर है और आपकी जो साथ वाली फिंगर है, इन दोनों फिंगर्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आप रख के, तो आप मिडल फिंगर के साथ आप अपने बिल्कुल दोनों आईब्रोज के साथ जो सेंटर में पोर्शन है साइनस वाला, उसको आप इस तरह से पुश करेंगे अंदर की जानिब। आप अंदर की जानिब पुश करने के बाद इसको इस तरह से क्लॉकवाइज इसको मूव करेंगे। पहले आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तकरीबन इसको 20 सेकंड क्लॉकवाइज मूव करने के बाद देन आप एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज भी आप इसको तकरीबन 20 सेकंड ही मूव करेंगे। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस को हमने जितने भी पेशेंट के साथ शेयर किया, जितने भी पेशेंट को हमने इस प्रैक्टिस के बारे में बताया, उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर साहब हमारे जो साइनस की वजह से जो फ्लू के प्रॉब्लम थे, जो ज़ुकाम के प्रॉब्लम थे, जो काफ के प्रॉब्लम थे, वो ना सिर्फ वो कम हुए बल्कि हमारी दर्द शकीका और माइग्रेन भी हमारी बहुत ज़्यादा पहले से कम हुई। दर्द शकीका या माइग्रेन पेन रिलीफ के लिए हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि दोनों हाथों की आपके थंब के साथ वाली जो पॉइंटर फिंगर है और उसके साथ आपकी जो मिडल फिंगर है, इन दोनों को इस तरह से आपने स्ट्रेट पोजीशन में करना है। स्ट्रेट पोजीशन में करने के बाद आपके दोनों साइडों पे ये जो आपके कान के बिल्कुल साथ, जिसको हम कनपट्टी भी बोल देते हैं, ये आपका एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। ये एक ऐसा सेंसिटिव पार्ट है कि जो भी आपको आपकी पूरी बॉडी में से कोई सिग्नल प्रोवाइड होता है आपके ब्रेन को, या सबसे पहले जो दबाव आता है या सबसे पहले जो प्रेशर क्रिएट होता है ब्लड का, आपके इस वाले पोर्शन में होता है जिसको हम कनपट्टी भी बोल देते हैं। ये आपका बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। इस सेंसिटिव पार्ट के ऊपर आपने अपनी मिडल फिंगर रखनी है। मिडल फिंगर रखने के बाद आपने इस तरह से आँखों को बंद कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको रिलैक्सेशन भी इसके साथ होगी, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। और इस तरह से आपने इसको क्लॉकवाइज मूव करना है। क्लॉकवाइज जब आप इसको मूव करेंगे तकरीबन इसकी टाइम ड्यूरेशन 20 सेकंड आपने रखनी है। 20 सेकंड आप इसको बिल्कुल स्मूथली नॉर्मल हाथ के साथ इसको आप इस तरह से क्लॉकवाइज मूव करेंगे। 20 सेकंड के बाद एंटी क्लॉकवाइज आप इसको मूव करेंगे। ये बहुत ही हेल्पफुल एक्सरसाइज है आपकी माइग्रेन या आपके दर्द शकीका की पेन को कम करने के लिए। दर्द शकीका या माइग्रेन पेन रिलीफ के लिए हमारी जो तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉमन एक्सरसाइज है उसमें हम पेशेंट को बोलते हैं, इस कंडीशन में जिन पेशेंट्स को स्पाइनल कॉर्ड से, मतलब आपके गर्दन के पट्टों से लेके अगर आपको सर से होती हुई आपके अपर हेड तक ये पेन आती है, जिसको हम दर्द शकीका या क्लस्टर माइग्रेन भी बोलते हैं, या अगर आपको साइनस की वजह से आपके फ्रंट माथे तक, या आपको साइड जो राइट भी हो सकता है, लेफ़्ट भी हो सकता है, एक साइड पे आपको आधे सर में पेन होती हो, तो ये भी अगर कंडीशन हो देन अपने पेशेंट को हम ये मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज बहुत ज़रूर रिकमेंड करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपने करना ये होता है कि अपने हाथ की तली को अपने, अगर राइट साइड पे आपको सबसे पहले मसला है तो राइट साइड अपने हेड के पिछली वाली जानिब तकरीबन 45 एंगल पे आपने इस तरह से हाथ की तली रखनी है। हाथ की तली रखने के बाद 45 एंगल पे आपने नीचे की जानिब
सर को मूव करना है। जब आप नीचे की तरफ सर को पुश करेंगे तो आपके जो नेक के मसल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आएगी। जब आपके मसल्स में स्ट्रेच आएगी तो ब्लड फ्लो में बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, ब्लड फ्लो फास्ट होगा और आपके जितने भी मसल्स हैं, आपके सर के जितने भी ब्रीक नर्व्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्मूथनेस आएगी, उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आने की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होगी, जो स्ट्रेस होगी, उनको रिजॉल्व होने में, कम होने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और बिल्कुल इसी तरह से जब आपने 20 सेकंड या 30 सेकंड इसको होल्ड करने पे, या आप पे डिपेंड करता है आपकी डिज़ीज़ के मुताबिक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद उसी तरह से आपने लेफ़्ट साइड पे भी इस तरह से अपनी हथेली रख के इसको नीचे की जानिब 45 एंगल पे आपने इस तरह से पुश करना है। इस तरह से 45 एंगल पे इसको जब पुश करेंगे तो आपका वही जो मैंने पहले आपसे डिस्कस की कि आपके ब्लड फ्लो में बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी। और अगर आपका ब्लड पतला भी हो तो तब भी उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी। अगर आपका ब्लड बहुत ज़्यादा थिक और हैवी भी हो तो देन भी उसकी जो फास्ट मूवमेंट में जो आपकी ब्लड वेसल हैं उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ ब्लड जो है वो सरायत करेगा और आपके सर में जो पेन है उसको कम होने में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगी। तो ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज थी। अब आपको सीधा चौथी एक्सरसाइज की तरफ लेकर चलते हैं। दर्द शकीका या माइग्रेन पेन रिलीफ के लिए हमारी जो चौथी आखिरी एक्सरसाइज है उसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपने बिल्कुल सीधा किसी चारपाई पे, बेड पे, पलंग पे, या आपके पास अगर मेज़ है, स्टूल है, किसी भी किस्म की कोई चीज़ अवेलेबल है, उस पर आपने बिल्कुल सीधा लेटना है। आपने तकरीबन 25 एंगल पे आपकी टांगें ऊंची हों सतह ज़मीन से और आपका सर जो है वो ज़मीन की जानिब प्रोनेशन पोजीशन में नीचे की जानिब वो लटका हुआ हो। उससे होगा ये कि आपके जितने भी ब्लड है आपकी बॉडी में वो सारे का सारा सर की जानिब आएगा, सर की जानिब उसका फ़्लो बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपके ब्लड की एक तो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस होगी, आपके ब्लड की जो ब्लॉक नर्व्स होंगी, आपके जितने भी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट बने होंगे उनको रिजॉल्व होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और आपकी ये जो बहुत ज़्यादा स्किन ट्रीटमेंट करवाते हैं ख़ास तौर पे ख़वातीन, उनको भी हम ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने को बोलते हैं। इससे आपका कलर जो है वो भी ग्लो करता है, आपके स्किन की जो झुर्रियाँ हैं, जो डार्क सर्कल्स हैं, उनको रिमूव होने में भी बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है। तो इसमें पेशेंट ने इस तरह से लेटना होता है। इस तरह लेटने के बाद सर को ज़मीन की जानिब आपने इस तरह से नीचे की तरफ मूव करना है। इसको तकरीबन आपने 20 सेकंड इस तरह से होल्ड करके रखना है और कोशिश करें कि आप इस तरह से सर को नीचे की तरफ लटकाने के बाद जो सांस है वो लंबे लंबे सांस लें। जब आप 3 से 4 लंबे सांस लेंगे तो आपका जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा आपके नेक में से होता हुआ आपके ब्रेन में जाएगा, आपके सर में जाएगा, जिससे आपको जो आपकी माइग्रेन की पेन है या आपकी जो दर्द सर है उसको कम होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये तो थी हमारी दर्द शकीका या माइग्रेन पेन रिलीफ की 4 बेस्ट एक्सरसाइजेज़। इन एक्सरसाइजेज़ को हर मर्द व ख़वातीन अगर घर में रहते हुए परफॉर्म करती हैं तो हम गारंटी से कहते हैं कि वो दर्द शकीका या माइग्रेन के इशू से निजात हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और ख़ास तौर पर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।